मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इट स्टेट दैट व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कनेक्टेड इन सीरीज, द वेट ऑफ द सब्सटेंस प्रोड्यूस एट द इलेक्ट्रोड्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट वेट। मतलब अगर हमारे पास 2 या 3 इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इकट्ठे लगे हुए हैं और सभी में हम सेम करंट क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, ठीक है, तो और उसमें कितना वेट हमारा जो कंपाउंड है या कितना वेट हमारा डिपॉजिट होगा वो इलेक्ट्रोड पे, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि उस सॉल्यूशन उसका केमिकल इक्विवेलेंट कितना है, केमिकल इक्विवेलेंट वेट कितना। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे हम सेम करंट इज पास करते हैं 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कंटेनिंग कॉपर सल्फेट एंड सिल्वर नाइट्रेट कनेक्टेड इन द सीरीज। यहाँ पे जैसे देखो ये हमारे पास है एक 3 सेल को हमने इकट्ठा लगाया हुआ है, आप देख रहे हो, तो यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, यहाँ पे गोल्ड क्लोराइड है, एरम क्लोराइड बोलते हैं। तो अगर हम 3 सेल में सेम करंट क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, तो इसमें सब्सटेंस में कितना यहाँ पे डिपॉजिट होगा। सपोज यहाँ पे कितना डिपॉजिट हो रहा है या यहाँ पे कितना डिपॉजिट हो रहा है, ये यहाँ पे कितना डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रोड पे कौन सा जो चीज़ है कितनी डिपॉजिट हो रही है वो किस पे डिपेंड करते हैं, उनके इक्विवेलेंट वेट पे डिपेंड करते हैं। ओके, यहाँ पे जैसे दिया हुआ है इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिट अपॉन वेट ऑफ कॉपर सिल्वर डिपॉजिट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर इक्वल डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट ऑफ वेट ऑफ सिल्वर। इन द मॉडर्न टर्म्स द टर्म इक्विवेलेंट इज नॉट यूज, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं इन टर्म्स ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज। मतलब यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट की जगह अब हम मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करते हैं। दस अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ द अमाउंट ऑफ केमिकल चेंज अकर दैट इज मोल ऑफ सब्सटेंस deposit or liberate is directly proportional to the number of moles of electron exchange during oxidation reduction reaction that occur। मतलब उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो हमारी जो रिडॉक्स रिएक्शन अकर हो रही है उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं, 1 मोल हो रहे हैं, जितने मोल ऑफ एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होगा, डिपॉजिट होगा। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू मोल्टन सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन सोडियम गेट डिपॉजिट एट द कैथोड एंड क्लोरीन इज लिबरेट एट द एनोड। अगर यहाँ पे हम सेल बनाएं अब कैथोड होता है कैटायन, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल होता है कैथोड और पॉजिटिव टर्मिनल होता है एनोड, ठीक है। तो हमारा जो क्लोरीन है कैथोड पे डिपॉजिट हो रहा है, यहाँ पे क्या डिपॉजिट हो रहा है, सोडियम, और यहाँ से क्या लिबरेट हो रहा है, क्लोरीन क्या हो रहा है, लिबरेट हो रहा है, ठीक है। तो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस सोडियम आयंस मूव टूवर्ड कैथोड, जो सोडियम आयंस है, यहाँ पे जो हमने सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन लिया हुआ है उसमें जो सोडियम आयंस है वो इसी तरफ मूव करते हैं, कैथोड की तरफ मूव करते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं और सोडियम में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो सोडियम है वो इसकी साइड पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, ऐसे इसकी साइड पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इट इज क्या है कि 1 मोल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस 1 सोडियम एटम, इट मीन्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ सोडियम। सिमिलरली एट एनोड जो इलेक्ट्रॉन्स है गिव अप द इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन्स है अपने इलेक्ट्रॉन गिव अप करते हैं और क्लोरीन एटम में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लोराइड अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, 1 मोल ऑफ क्लोरीन या कह दो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हाफ मोल ऑफ क्लोरीन प्रोड्यूस करें। तो जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितना होता है, 1.602 × 10⁻⁹ कूलम। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, 6.022 × 10⁻23। तो दैट इज चार्ज कितना हो गया 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, नंबर ऑफ n इंटू दिस, हमारे पास इतना कूलम आया, दैट इज चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है उसे हम कहते हैं 1 फैराडे, और ये किसके नियर है, 196485, दैट इज़ 96500 कूलम के इक्वल है। इट मीन्स 1 फैराडे की वैल्यू कितनी है, 96500 कूलम है। तो चार्ज ऑन n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, Q = NF से हम फाइंड आउट कर सकते हैं।
जैसे प्रोडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम बाय द रिड्यूशन ऑफ सोडियम, यहाँ पे 1 मोल ऑफ रिक्वायर चाहिए, तो अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड कितने हैं 96500। सिमिलरली 1 मोल ऑफ क्लोरीन है, उसे हम ऑब्टेन करते हैं 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो उसे हमारे पास आ गया 2 × 965 ऑफ चार्ज, ठीक है।